एक गांव में सोमू नाम का एक किसान अपनी पत्नी मालती और पुत्री राधा के साथ रहा करता था। सोमू बेहद गरीब था। एक दिन उसकी पत्नी मालती बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी गरीबी के दिन कब खत्म होंगे। अब चिंता मत करो आरती, जब अच्छे दिन नहीं रहे तो ये बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर कब तक आप दूसरों के खेतों में गुलामी करते रहेंगे। मालती, मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। अरे जब आपके पास अपनी जमीन है तो फिर आप उस पर खेती क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें पता है मालती कि जमींदार चौधरी ने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसे छुड़ा सकूं। तो जाकर आप उससे बात क्यों नहीं करते? उससे कहिए कि वो आपकी जमीन वापस कर दे। आप उस जमीन पर खेती करेंगे और फसल बिकने पर आप उसके पैसे लौटा देंगे। सोमू को अपनी पत्नी की बात अच्छी लगी। वो सीधा जमींदार चौधरी के घर पर चला गया। क्या बात है सोमू, क्या मेरे पैसों का इंतजाम हो गया है जो तुम मेरे घर पर आ गए? चौधरी साहब, पैसों का इंतजाम तो नहीं हुआ। और होगा भी क्यों? दूसरों के खेतों में काम करके तुम आखिर कितना कमा लेते होगे? मेरा ख्याल है तुम्हारे घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल पाता होगा। चौधरी साहब, जब आप सब कुछ जानते ही हैं तो फिर आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? तुम्हारी ही मदद की थी ना मैंने, तुम्हें पैसे देकर, मगर तुमने ब्याज चुकाना तो बहुत दूर की बात है, तुम तो मूल तक नहीं दे पाए। अब आप मुझे मेरी जमीन वापस कर दीजिए चौधरी साहब। मैं अपनी जमीन पर खेती करूंगा और फसल बिकने पर आपकी पाई पाई चुका दूंगा। तुम्हें मैं क्या मूर्ख दिखता हूं, हैं? जब तक मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिल जाते तब तक मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस नहीं लौटा सकता। अब तुम जा सकते हो यहां से। सोमू उदास होकर जमींदार के घर से बाहर निकल आया और अपने घर की ओर जाने लगा कि तभी बाजार में उसे गांव का मुखिया मिल गया। अरे सोमू, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी भाई? और आज तुम मेरे खेत पर काम पर भी नहीं आए। सब कुछ सही तो है ना? अब आपको क्या बताऊं मुखिया जी, जमींदार चौधरी से अपनी जमीन वापस मांगने गया था, मगर उसने टका सा जवाब देकर मुझे वापस कर दिया। क्या तुमने उसके पैसे लौटा दिए? नहीं मुखिया जी, मैं उसे यही बताने के लिए गया था कि अगर वो मेरी जमीन मुझे वापस कर देता है तो मैं उस पर खेती करके फसल बिकने के बाद उसके सारे पैसे चुका दूंगा। सोमो, तुम जानते हो कि जब तक जमींदार को तुम उसके पैसे नहीं दोगे तब तक वो तुम्हारी जमीन नहीं लौटाएगा भाई। आप ठीक कहते हैं मुखिया जी। समझ में नहीं आता कि आखिर मैं पैसों का इंतजाम कहां से करूंगा। अब चिंता मत करो सोमू, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। सोमू वहां से सीधा घर चला गया। घर जाकर उसकी पत्नी उससे बोली, आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? तुम्हें अब मुखिया के खेतों में काम करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी समझ में नहीं आता मालती, आखिर तुम चाहते क्या हो? सिर्फ मुखिया ही है जो मुझे अपने खेत पर काम करने देता है, समझी? और इसके बदले तुम्हें देता भी क्या है, सोचा तुमने? तुम आज से जंगल में लकड़ियां काटने जाओगे और वो लकड़ी बाजार में बेचोगे। इतना बोलकर मालती ने एक बड़ी कुल्हाड़ी सोमू को पकड़ा दी। दूसरों की गुलामी करने से तो यही बेहतर है। सोमू कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर चला गया। और एक सूखे पेड़ के पास जाकर लकड़ियां काटने लगा कि तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। इतने गुस्से में क्यों लकड़ियां तोड़ रहे हो? क्या पूरा पेड़ उखाड़ने का इरादा है? आवाज सुनकर सोमू पूरी तरह से चौंक गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में फिर से आवाज टकराई।
अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? जरा अपने सामने पेड़ के ऊपर देखो, मैं हूँ। सोमू ने जैसे ही पेड़ के ऊपर देखा तो उसे एक सुंदर रंग बिरंगी बड़ी सी चिड़िया नजर आई। सोमू हैरत से उस चिड़िया की ओर देखकर बोला, तुम तो इंसानी भाषा में बात कर रही हो, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल में पहले भी आता जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इस तरह की जादुई चिड़िया इस जंगल में कभी नहीं देखी। मैं इस जंगल की नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर के जंगल की हूँ, जहाँ पर इंसान नहीं आते जाते। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने झुंड के साथ उड़ती हुई यहाँ से निकल रही थी और आराम करने के लिए इस पेड़ पर कुछ देर के लिए बैठ गई। मुझे नींद आ गई और मेरा झुंड मुझे छोड़कर चला गया। तो इसका मतलब तुम अकेली रह गई? चिंता मत करो, वो मुझे ढूंढने के लिए वापस जरूर आएंगे। तब तक तुम क्या करोगी? तुम मुझसे दोस्ती कर लो और मुझे अपने घर ले चलो। तुम मेरा ख्याल रखो, बदले में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। और वो कैसे? पहले मुझे अपने घर तो ले चलो। इतना कहकर भी चिड़िया उड़ते हुए सोमू के कंधे पर बैठ गई। सोमू उस चिड़िया को लेकर सीधे अपने घर चला गया। इतनी सुंदर चिड़िया को देखकर सोमू की बेटी राधा चहकते हुए बोली, अरे पिताजी, इतनी सुंदर चिड़िया। ये चिड़िया सुंदर ही नहीं बल्कि जादुई भी है। पता है राधा, ये बोलती भी है। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम भला? चिड़िया इंसानी आवाज में कैसे बोल सकती है? तभी वो चिड़िया मालती के सामने बोल पड़ी। क्यों नहीं बोल सकती? जादुई चिड़िया सब कुछ कर सकती है। राधा और मालती बुरी तरह से हैरत में पड़ गईं और उसे गौर से देखने लगीं। मुझे इतने गौर से मत देखो, क्या मुझे नजर लगाने का इरादा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? जब से यहाँ आई हूँ तब से सबके चेहरे पर उदासी ही देख रही हूँ। अब तुम्हें क्या बताऊं जादुई चिड़िया, जो लोग गरीब होते हैं और जिनके पास धन नहीं होता, वो लोग उदास ही होते हैं। तो चिंता क्यों करती हो? तुम्हारी गरीबी दूर करने का हल है मेरे पास। जादुई चिड़िया की बात सुनकर सोमू बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या तुम वास्तव में हमारी गरीबी दूर कर सकती हो? तुमसे कहा तो है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम हमारी कैसे मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें उस जगह का पता बता सकती हूँ जहाँ पर बहुत ढेर सारा धन गड़ा हुआ है। तो फिर देर किस बात की है जादुई चिड़िया, मुझे जल्दी से बताओ। तुम्हारे खेत में जो बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे पुराने जमाने का प्राचीन खजाना गड़ा है। तुम रात के समय वहाँ जाकर उसे खोद कर निकाल लेना। सोमू उसी रात अपने खेत की जमीन से सारा धन खोदकर निकाल लाया। इतना ढेर सारा धन देखकर मालती की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इतना सारा धन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए आरती। तभी वो जादुई चिड़िया सोमू के कंधे पर बैठकर बोली, अब तुम इस धन से अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। कुछ ही दिनों में सोमू बहुत ज्यादा अमीर हो गया और जमींदार चौधरी के पास जाकर बोला, चौधरी साहब, ये लीजिए अपने पैसे और मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। अरे सोमू, अरे भाई तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाता हूँ।
चौधरी की बात सुनकर सोमू बुरी तरह से चौंक पड़ा। चौधरी साहब, आप मुझे अपने बराबर में बिठाएंगे? सोमू, अपनी बराबरी में बराबर वालों को ही बैठाया जाता है। अब तुम हमारी बराबरी के हो चुके हो। मैंने देखा तुम्हारा घर मुझसे भी अधिक सुंदर बन चुका है। इतना बोलकर चौधरी ने सोमू की जमीन के कागज लौटाते हुए कहा। सोमू, जब आदमी बहुत धनवान बन जाता है तब उसके अंदर शासन करने की भी इच्छा होती है। एक दिन ये इच्छा तुम्हें भी होगी, इसलिए तुम अभी से इस बारे में विचार करना शुरू कर दो। सोमू खुशी खुशी अपनी जमीन के कागज लेकर अपने घर आकर अपनी पत्नी से बोला। आज चौधरी साहब ने मुझे अपने बगल में बैठाया और पता है, उन्होंने मेरे लिए चाय भी बनवाई। और तो और उन्होंने ये भी कहा कि जब आदमी के पास धन आ जाता है तो उसे शासन करने की इच्छा भी होती है। उनकी ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। सोमू की बात सुनकर मालती बुरी तरह से चौंक पड़ी। इसका मतलब हमारा सम्मान गांव में काफी बढ़ चुका है। उनका कहने का मतलब ये था बुद्धू कि हमें अब गांव में और भी जमीनें खरीदनी चाहिए। लेकिन उसके लिए धन कहाँ से आएगा? हमारी ये जादुई चिड़िया किस काम आएगी? इतना बोलकर मालती जादुई चिड़िया की ओर देखकर बोली, क्या तुम हमें और धन नहीं दे सकती? मालती की बात सुनकर मालती की बेटी राधा बोली, ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? याद कीजिए, कुछ समय पहले हमारे पास पेट भर के खाने के लिए भी भोजन नहीं था। अरे हाँ, हमें पता है भाई। हम बस अब इतना धन और चाह रहे हैं कि हम गांव की और जमीन खरीद कर उसमें खेती कर सके। जादुई चिड़िया सोमू की ओर गौर से देखते हुए बोली, तुम सबने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हारी ये बात भी मानूंगी। इस गांव के मुखिया के खेत के आगे जो जंगल है, वहाँ पर एक सफेद वृक्ष है। उस सफेद वृक्ष के नीचे एक राजा का बहुत पुराना सोने और चांदी का बक्सा रखा है, तुम उसे निकाल लो। सोमू उसी समय उस सफेद वृक्ष के पास गया। और वो बक्सा निकाल कर घर ले आया। इतना सारा सोना देखकर मालती की आंखें चमकने लगीं। ये तो बहुत सारा सोना और चांदी है, इसे बेचकर तो हम पूरा गांव खरीद सकते हैं। हाँ मालती, और हम ऐसा ही करेंगे। हाँ। सोमू अगले दिन उस सारे सोने को शहर में बेच आया और उसने गांव के बहुत से लोगों की खेती मुंह मांगी कीमत पर और जबरदस्ती खरीदने लगा। एक दिन सोमू मुखिया के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी जो है जमीन खरीदना चाहता हूँ मुखिया। अब सोमू, मैं जानता हूँ तुम बहुत धनवान हो चुके हो, लेकिन ये जमीन मेरे पुरखों की है भाई, मैं इसे नहीं बेच सकता। मैं तुम्हारी जमीन की मुंह मांगी कीमत दे सकता हूँ। अब मैं तब भी नहीं बेचूंगा भाई। मुखिया की बात सुनकर सोमू को अब क्रोध आने लगा। तभी वहाँ पर चौधरी आ गया और सोमू की ओर देखकर बोला, सोमू, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तब उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। सोमू, मेरे बगल में खड़े हुए मेरे साथी भीमा को देख रहे हो? तुम्हें भी अब अपने ऐसे ही लंबे चौड़े जवानों की फौज इकट्ठी कर लेनी चाहिए, तुम्हारे काम आएगी। मैं आपकी बात का मतलब समझ गया चौधरी साहब। अरे सोमू, साहब लगाकर क्यों मुझे अपमानित कर रहे हो भाई? सिर्फ मुझे चौधरी कहो, अब हम दोनों दोस्त हैं। सोमू मुखिया की ओर देखकर बोला, मुखिया, कल अपनी जमीन के कागज तैयार रखना भाई। अगर तुमने सीधी तरह से मुझे अपनी जमीन नहीं दी तो फिर मत भूलो कि चौधरी अब मेरा दोस्त है।
मैं तुम्हारी जमीन छीन भी सकता हूँ। इतना कहकर सोमू वहां से चला गया और मुखिया भी मुंह लटकाकर चला गया। चौधरी का साथी भीमा चौधरी की ओर देखकर बोला, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा चौधरी साहब, आखिर आप सोमू की तरफ कैसे हो गए? आपको तो उससे जलन होनी चाहिए कि कल का ये भिखारी आज आपसे भी ऊंचा हो गया। तुम्हें क्या लगता है भीमा, क्या मेरे कलेजे में सांप नहीं लौटता? तो फिर इसका कोई उपाय कीजिए। उपाय कर दिया है भीमा। पहला कदम मैंने उसे अपनी बराबरी में बैठाकर उठा दिया था, दूसरा कदम मैंने अब उठा दिया है। तुमने शायद देखा नहीं, गांव वालों के दिलों में सोमू के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और बगावत भी। लेकिन आखिर इसके पास इतना ढेर सारा धन आया कहां से? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूं कि ये दोबारा भिखारी बन जाए। रहा सवाल धन का, तो मैं खानदानी अमीर हूं, मुझे धन की इतनी कोई लालसा नहीं है। धन की लालसा सोमू जैसे गरीब भिखारी को होती है, जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार धन देखा होता है। इधर सोमू क्रोधित होते हुए अपने घर चला गया और सारी घटना अपनी पत्नी को बताने लगा। मुखिया की हिम्मत कैसे हुई आपके आदेश को ठुकराने की? और आपको चौधरी के आदमियों की मदद लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं, हमारे पास जादुई चिड़िया है। अब लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। छत पर राधा उसके साथ खेल रही है। चलो उस जादुई चिड़िया के पास जाकर अब उससे कुछ ऐसा मांगते हैं कि जिससे सारे गांव के लोग सिर्फ हमारी ही बात माने। चलो। सोमू अपनी पत्नी के साथ छत पर आ गया। वो जादुई चिड़िया से कुछ कहने ही वाला था कि तभी जादुई चिड़िया सोमू की ओर देखकर बोली, मैं जानती हूँ अब तुम मुझसे धन नहीं बल्कि कुछ और मांगना चाह रहे हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम चाहती हो कि मुखिया खुशी खुशी अपनी जमीन तुम्हारे हवाले कर दे। जादुई चिड़िया की बात सुनकर राधा क्रोधित होते हुए अपने पिता की ओर देखते हुए बोली, पिताजी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बुरे वक्त में मुखिया चाचा ने हम सबकी मदद की थी। तुम बीच में मत बोलो बेटी, तुम्हें शायद अभी अंदाजा नहीं है कि जब व्यक्ति अमीर हो जाता है तो वो ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता कि कोई उसकी बात न माने, समझी? तो फिर इस तरह से तो चौधरी ने कुछ समय पहले जो आपकी जमीन पर कब्जा किया था वो भी सही था। हाँ वो सही था, उस वक्त हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन अब हम चौधरी को समझ गए हैं। और मत भूलो राधा, अब चौधरी तुम्हारे पिताजी का दोस्त है। चौधरी आपका दोस्त नहीं बल्कि आपका दुश्मन है। उसने आपके दिमाग में लालच का बीज कब बो दिया आपको भी पता नहीं चला पिताजी। और सच तो ये है कि आप दोनों दौलत को देखकर लालच में अंधे हो चुके हो। शायद इसीलिए आप दोनों को भगवान ने गरीब बनाया था। राधा ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी चिड़ियों का झुंड उड़ता हुआ छत की ओर मंडराने लगा। जादुई चिड़िया राधा की ओर देखकर बोली, मेरे साथी मुझे लेने के लिए आ चुके हैं राधा। अब मैं कोई आखिरी इच्छा ही पूरी कर सकती हूँ। अब तक मैंने तुम्हारे माता पिता की इच्छाओं को पूरा किया। मैं चाहती हूँ कि अब तुम कोई इच्छा करो जिसे मैं पूरा करूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सब फिर से गरीब हो जाएं। हमारे पास बस इतना धन और इतनी जमीन हो कि जिस पर मेहनत से खेती करके 2 वक्त की रोटी कमाई जा सके। और मैं ये भी चाहती हूँ कि चौधरी जैसे अत्याचारी और बहकाने वाले व्यक्ति गरीब हो जाएं, ताकि वो फिर से किसी दूसरे के दिल में लालच पैदा न कर सकें। मुझे तुम पर गर्व है राधा, ऐसा ही होगा। इतना कहकर जादुई चिड़िया अपने झुंड के साथ वहां से उड़ती हुई चली गई। सोमू फिर से गरीब हो गया और चौधरी को कारोबार में बहुत नुकसान झेलना पड़ा। वो गांव छोड़कर चला गया।